दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, सीटीयू कंडक्टर भर्ती से रिलेटेड मैंने एक आरटीआई लगाई थी। जब आप लोगों के डीवी नहीं हुए थे उससे पहले आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते थे मेरे पास। तो इस वजह से मैंने अगस्त के महीने में एक आरटीआई लगाई थी। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे डिपार्टमेंट से आरटीआई के माध्यम से। तो उसका अभी ऑनलाइन रिप्लाई आया है 20 अक्टूबर को। हालांकि आरटीआई अगर आप देखेंगे तो मैंने आप सभी के साथ में टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया था। 12 अगस्त 2023 को मैंने आरटीआई लगाई थी। उसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने किए थे डिपार्टमेंट से। वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने पूछे थे। तो सीटीयू कंडक्टर के जो डीवी स्टार्ट हुए थे 5 सितंबर से, उस दिन मेरे को भी पर्सनल हियरिंग के लिए इन्होंने बुलाया था, ठीक है। लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, तो इस वजह से मेरे को अब्सेंट डिक्लेयर किया गया। और अभी जो आंसर्स हैं उन क्वेश्चंस के, वो इन्होंने आरटीआई के माध्यम से दिए हैं। आप देख सकते हैं ये लेटर जो हो 20 अक्टूबर 2023 का है और आज हो चुकी है 25 अक्टूबर। तो मैंने अभी देखा था, मेल आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं कि उन क्वेश्चंस के क्या क्या इन्होंने आंसर्स दिए हैं। हालांकि वैसे कुछ चीज़ें आपको पता भी चल गई होंगी क्योंकि पुरानी आरटीआई है 2 महीने पहले की। लेकिन अभी जो रिप्लाई आया है उसमें उन्होंने क्या क्या आंसर्स दिए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि जब मैंने आपको आरटीआई दिखाई थी लगाई हुई, तो आंसर्स भी दिखाने ज़रूरी हैं। ये 4 क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, उनके 4 आंसर्स यहाँ पे बारी बारी से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने डिपार्टमेंट से पूछे थे जो आप लोगों के बार बार आ रहे थे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था मेरा कि जो कंडक्टर वाला लाइसेंस है वो क्या, जो आपकी फाइनल कट ऑफ डेट थी ना, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट के बाद का चल जाएगा क्या, ये क्वेश्चन मैंने किया था। जो सीटीयू कंडक्टर का जो फॉर्म है वो भरने की लास्ट डेट के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कंडक्टर का लाइसेंस बनवाया है। तो क्या फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ कंडक्टर लाइसेंस चल जाएगा, क्या अलाउ किया जाएगा, वैलिड और नॉट, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि मे रेफर टू द रिक्रूटमेंट नोटिस 1/2023 पॉइंट नंबर 16 जनरल इंस्ट्रक्शन सब पॉइंट नंबर 12। नोटिफिकेशन में 12 नंबर के पॉइंट में इन्होंने बताया हुआ है साफ साफ। ठीक है। इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन के अंदर बताया हुआ है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या बाकी के जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल किए जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद अगर आपने आपकी एजुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट है या आपका मतलब कंडक्टर लाइसेंस या कुछ भी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद बनवाए हैं तो वो वैलिड नहीं किए जाएंगे। तो ये इन्होंने कहा है यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे। तो ये सारे का सारे रेफर किया गया है आपकी नोटिफिकेशन के अंदर। और जब कैंडिडेट्स मेरे से पूछते थे उस टाइम पे कि सर कंडक्टर लाइसेंस हमारा बाद का बना हुआ है तो क्या चल जाएगा क्या, तो मैं उनको हमेशा यही कहता था, भाई नोटिफिकेशन में आप सबसे नीचे जो पॉइंट नंबर 12 है उसको पढ़ लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आती थी ये चीज़ें, लेकिन अभी इन्होंने क्लियर कर दिया है आरटीआई के माध्यम से। बाकी आप लोगों को पता भी चल गया होगा, जब आप डीवी देने गए थे तो उस दिन जिन कैंडिडेट्स का कंडक्टर लाइसेंस फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद का इशू हुआ था तो वो रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। सेकंड देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट मैंने क्या पूछा था कि भाई आगे का क्या प्रोसीजर होने वाला है। जैसे आपका शायद लिस्ट आ गई थी ना उस टाइम पे, डीवी वाले कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया था, सिर्फ लिस्ट आई थी। तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कह रहे थे सर आगे क्या होगा, तो मैंने बता भी दिया था आपको डीवी होने जा रहा है। तो इन्होंने ये बता दिया है, ठीक है, अभी बताया है लेकिन ये बताना जो चाहिए था 2 महीने पहले, कि आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। यहाँ पे आपका आगे का जो भी प्रोसीजर है वो सीन होता रहेगा। तो जो कैंडिडेट्स अभी डीवी दे चुके हैं तो उनको भी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, जो मैं वेबसाइट आपको हमेशा दिखाता भी हूँ। ठीक है, उस वेबसाइट पे आप आगे का जो भी प्रोसीजर रहेगा वो शो होता दिखाई पड़ेगा आपको वहाँ पे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, हालांकि मैंने क्या क्वेश्चन किया था, मैंने पूछा था कि कंडक्टर की जो भर्ती होगी उसमें मेडिकल होगा, तो मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस जो भी पर्सन है वो चल जाएंगे क्या, उनको अलाउ किया जाएगा क्या। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द गवर्नमेंट जॉब आर सेट बाय द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज GMSH 16 सेक्टर में जो है ना, गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 16 के अंदर चंडीगढ़ में, तो उसके द्वारा जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो निर्धारित किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। तो ये हमें नहीं पता, ये जो GMSH है वो निर्धारित करेगी
तो वहीं पता चलेगा कि भाई कलर ब्लाइंडनेस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जो कैंडिडेट कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर ब्लाइंड हैं तो वो कैंडिडेट्स रिजेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कंडक्टर की हो ड्राइवर की भर्ती हो, कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है वो नहीं चलते हैं। पिछली भर्ती में जब पिछली भर्ती हुई थी उस टाइम पे भी कलर ब्लाइंडनेस पर्सन है उनको रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। हालांकि मिला नहीं था कोई, लेकिन रिजेक्ट किया जाता है। बाकी आपको पता चल जाएगा जब आप मेडिकल देने जाओगे तब। लेकिन ये सेट किए जाते हैं, ये इन्होंने बताया मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो निर्धारित किए जाते हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज GMSH के द्वारा, ठीक है भाई। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है जो रिप्लाई आया है, ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कब तक इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप देख भी पाएंगे उस RTI में मैंने लिखा हुआ है साफ साफ कि जो इस भर्ती का प्रोसीजर है, इस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इन्होंने क्या कहा है कि बीइंग अनसर्टेन टाइप ऑफ ए क्वेश्चन, कि ये है कोई मतलब तुक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब बिना फालतू का क्वेश्चन है ये, इसलिए इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी सप्लाइड अंडर RTI एक्ट 2005, यानी RTI अधिनियम 2005 के तहत इस टाइप के क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे पाएंगे या सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, कि कब तक इसकी जो भर्ती प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। तो आप मान के चलिएगा आगे आपके मेडिकल होने जा रहे हैं, तो मेडिकल कहाँ पे होंगे या किसके निर्देश अनुसार होंगे, तो वो इन्होंने क्लियर कर दिया, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज GMSH 16 सेक्टर में जो है उसके द्वारा। तो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं वो मेडिकल में कहाँ पे होंगी वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा जो RTI का रिप्लाई था वो इन्होंने दिया था। बाकी इन्होंने जो अटैचमेंट अटैच की उसमें ये नोटिफिकेशन भी शेयर किया है कि भाई इसमें आप देख लेना, जो पॉइंट वगैरह क्लियर कर लेना। तो ये पूरा का पूरा RTI था, मैंने आप सभी के साथ में शेयर करने का सोचा कि भाई अगर आपका रिप्लाई आया है, हालांकि आया है 2 महीने बाद, तो मैं आप सभी के साथ में ये शेयर करूँ। तो चलिए इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। आगे का जो भी प्रोसीजर रहेगा वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर कर दिया जाएगा। तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप सभी के साथ में वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।